नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, कभी विचार किया है माता सीता, जिन्हें संसार की सबसे पवित्र और पवित्रता नारी माना जाता है, वह गर्भवती कैसे हुई? क्या यह एक सामान्य घटना थी या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वह नारी जिसे स्वयं धरती माता ने जन्म दिया, जिसका हरण रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस ने किया और इसके पति एवं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे। क्या वह बिना अपने पति के गर्भवती हो सकती है? आखिर माता सीता, जिन्हें राजा जनक ने खेत जोतते समय पाया था, ऐसी दिव्य नारी का गर्भधारण कोई साधारण घटना कैसे हो सकती है? दर्शकों, यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि भगवान राम की पत्नी माता सीता बिना उनके साथ रहस्यमय ढंग से गर्भवती हुई। उनके कितने पुत्र हुए, कैसे हुए? इन सवालों ने आज भी समाज में कई चर्चाएं और जिज्ञासाएं जन्म दी है। यह केवल एक सामान्य गर्भधारण की कहानी नहीं है, यह उस नारी की कथा है जिसे धरती माँ ने अपनी गोद से प्रकट किया। वह सीता जिसे रावण ने छल से लंका ले गया और बार बार कहता था, सीता मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें लंका की रानी बनाऊंगा। लेकिन माता सीता अपने पति श्री राम की स्मृति में डूबी रहती थी। यदि आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है कि माता सीता का गर्भधारण कैसे हुआ, तो आप सही जगह है। आज इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और ऐसे तथ्य सामने लाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो इस कथा को अंत तक जरूर देखिए, सुने। पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा जरूर सुने। सूरजपुर नाम के एक गांव के पास एक घना जंगल था, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। इस जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक विधवा स्त्री थी, जिनका नाम कल्याणी था। कल्याणी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी। उसके पति 1 वर्ष पहले एक भयानक बीमारी के कारण इस दुनिया से चला गया था। कल्याणी के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह जीवन यापन करती थी। वह सुंदर थी, पर उसकी आंखों में गहरा दुख छुपा हुआ था, क्योंकि गांव वाले उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास करते थे। पर कल्याणी ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए जीवन का अर्थ अब केवल रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करना और दिन काटना ही रह गया था। एक दिन कल्याणी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी पास के एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। कल्याणी उसे देखकर थोड़ा डर गई, पर जब बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया और बस एक तक उसे देखता रहा, तो वह शांत हुई। कल्याणी ने धीरे धीरे उससे नजरें मिलाई और कहा, तू कौन है, क्या चाहता है? इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका लिया, जैसे उसकी बात समझ में आ गई। कल्याणी हल्के से मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। कल्याणी लकड़ियां बांधने लगी तो बंदर उसकी मदद करने लगा। कल्याणी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद वह दिव्य बंदर नित्य कल्याणी के पास आने लगा।
कभी वह उसके लिए फल लाता तो कभी उसके काम में मदद करता। कभी कभी वह कल्याणी की कुटिया के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता। कल्याणी के जीवन में एक नया रंग भर गया था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। समय बीतता गया और कल्याणी व बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। जब कल्याणी अकेली होती तो बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती तो वह उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। अब कल्याणी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात कल्याणी अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी, चांदनी रात का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि बंदर पास के पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। कल्याणी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना बंदर? बंदर ने धीरे से छलांग लगाई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। कल्याणी ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार कल्याणी को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और कल्याणी व बंदर का रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन कल्याणी बीमार हो गई तो तेज बुखार था। वह कुटिया में लेटी थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा था। उसने जंगल से कोई फल लाकर कल्याणी के सामने रख दिया। कल्याणी ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में गहरी आत्मीयता थी, ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। कल्याणी ने धीरे से बंदर का हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद कल्याणी स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। कल्याणी के मन में यह भावना घर कर चुकी थी कि वह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसमें एक आत्मीय स्पर्श था, जो कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौटी हो। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। कल्याणी कुटिया में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में कल्याणी ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थी। कल्याणी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सर रख दिया। कल्याणी की आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसके जीवन का खाली स्थान अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, जिसे वह किसी अपने को वर्षों बाद पा रही हो। समय बीतता रहा, लेकिन अब कल्याणी को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मितली आने लगी, उसकी भूख बढ़ गई और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच के बाद कहा, कल्याणी, तू गर्भवती है। यह सुनकर कल्याणी आश्चर्यचकित रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसके आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, पर यह सत्य है बेटी। कल्याणी उलझन में पड़ गई। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है? उसे वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था और उसे एक विचित्र शांति का, गहन आत्मीयत का एहसास हुआ। क्या वह संभव है कि बंदर ही उसकी कोप का कारण है? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब कल्याणी हर दिन बंदर को देखती, पर उसके मन में भय और संकोच घर कर चुका था। बंदर पहले की तरह उसके आसपास रहता, उसकी मदद करता,
कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता, पर कल्याणी के मन में कई प्रश्न मंडराने लगे। यह प्रेम था या कोई चमत्कार, या फिर कोई अभिशाप? क्या यह बंदर वास्तव में साधारण प्राणी था, या कोई देवता था, या कोई शापित आत्मा? कल्याणी इन प्रश्नों से घिरी थी, पर उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई कि कल्याणी गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, यह कैसे हो सकता है? जरूर यह कोई पाप है। कहीं जंगल का कोई राक्षस तो उसके सपने में नहीं आता। कल्याणी इन बातों से परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ कैसे संभव है? उसे बार बार वही रात याद आती जब मूसलाधार बारिश में उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था। उसके बाद ही उसके शरीर में बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन कल्याणी कुटिया के बाहर बैठी थी। बंदर पास के पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। कल्याणी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर टिककी लगाकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बरसात की रात थी। आंसुओं से भरी कल्याणी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम किया है, पर यह कैसे संभव है कि तू मेरे गर्भ का कारण बन गया? जब गांव वालों को पता चला कि कल्याणी गर्भवती है तो हलचल मच गई। पंचायत ने कल्याणी को बुलाया। मुखिया ने कई स्वर में पूछा, कल्याणी, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? कल्याणी सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ क्षणों बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है। बिना किसी के संयोग से गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने कहा, जरूर इसका किसी के साथ गुप्त संबंध रहा होगा। कल्याणी ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे पास रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तुझे एक बंदर से गर्भ ठहरा है? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, पर कल्याणी के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे हुआ, पर यह सच है कि जब से यह बंदर मेरी कुटिया में आया है, मेरा जीवन बदल गया है। गांव वालों ने कल्याणी को कलंकित मन लिए। औरतों ने उसे बात करना बंद कर दिया। बच्चे अब उसकी कुटिया के पास खेलने नहीं आते थे। कल्याणी पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। उसके मन में अब केवल एक डर था, कैसे वह इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ जिएगी। उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली थी, पर डर उसे रोज रात को जगाए रखता था। वह जागती रहती, अपने पेट पर हाथ फेरती और महसूस करती कि उसके गर्भ में पल रही संतान की हरकतें बढ़ रही है। फिर भी उसका मन अचमंजस्य में था, बेचैन था। एक दिन वह अकेली कुटिया में थी, तभी वही बंदर आया और धीरे से उसके सामने घुटनों पर सिर रखकर कल्याणी ने उसकी आंखों में देखा
और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में नजर डाली। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, टपक पड़े। कल्याणी चौंक उठी। तू रो रहा है? बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कल्याणी ने महसूस किया कि इस मुक्त प्राणी में भी गहरी आत्मीयता छिपी है, पर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, बंदर अचानक उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। कल्याणी ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है? रुक। पर बंदर ने पलटकर नहीं देखा। कल्याणी आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। लोगों ने महात्मा को कल्याणी की स्थिति के बारे में बताया। महात्मा ने कल्याणी को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? कल्याणी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरी देखभाल करता था, पर जब वह चला गया। संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं था। यह एक दिव्य आत्मा थी। किसी अर्जी के श्राप के कारण उसे बंदर का रूप मिला था, पर जब उसने तुमसे प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। कल्याणी विस्मय से साधु महाराज की ओर देखती रही। यह संतान सच में दिव्य है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम की संतान है, पर इस संतान ने जन्म के साथ एक बड़ा संकट भी आएगा। यह संतान अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष करेगी। कल्याणी ने भय से कांपते हुए पूछा, यह ऐसा संकट है महात्मा जी? साधु ने उत्तर दिया, यह संतान विशेष शक्ति से संपन्न होगी, पर उसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय हो जाएगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। कल्याणी की आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। उसने पूछा, पर वह बंदर कहाँ गया? साधु ने कहा, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुका है। उसने दैवत्य को प्राप्त कर लिया है, पर जब संकट आएगा वह स्वयं लौटेगा और तुझे सहायता देगा। समय बीतता गया। कल्याणी के गर्भ का आकार बढ़ता गया। गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, पर कल्याणी के मन में एक नई शक्ति आ चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा कर सकेगी। एक दिन कल्याणी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। तभी घने पेड़ के बीच से एक डरावनी आवाज आई। कल्याणी ने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग फन फैनाए खड़ा था। डरते हुए कल्याणी पीछे हटना चाही, पर नाग उसकी ओर बढ़ने लगा। घबराकर उसने आंखें बंद कर ली। तभी हवा में हलचल हुई। जब कल्याणी ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में तेज चमक रहा था। वह काले नाग की ओर उछला और जोर से धक्का दिया। नाग ने फुसकार मारी और अंधकार में गायब हो गया। कल्याणी कांपती हुई बंदर की ओर देख रही थी। बंदर ने उसकी आंखों में देखा वही आत्मीयता झलक रही थी, पर उसने पहले ही कल्याणी कुछ कर पाती। बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। कल्याणी अब समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान नहीं था।
वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। बंदर का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला था। फिर भी कल्याणी ने मन में सामंजस्य था। क्या वह बंदर सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह किसी अर्शी का अवतार था तो वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग कौन था? अनसुलझे प्रश्नों के कारण कल्याणी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्भ का समय अब पूरा होने वाला था। कल्याणी का शरीर भारी हो गया था और उसे चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी और उसे अचानक फिरने में कठिनाई होने लगी थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थी। कल्याणी के लिए एक एक दिन काटना कठिन हो रहा था। एक रात तेज आंधी आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी। कल्याणी अपनी कुटिया में अकेले बैठी थी। तभी उसे लगा कि कुटिया के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि काले कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति उसकी कुटिया के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? कल्याणी ने डरते हुए पूछा। वह व्यक्ति धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला। उसके हाथ में एक लंबा त्रिशूल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, पर उसकी आंखों में क्रूरता छलक रही थी। तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूँ, वह बोला। कल्याणी घबराकर पीछे हट गई और पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति जोर से हंसा। उसकी आवाज गूंज उठी। राक्षस महिषासुर, उस दिव्य आत्मा ने तुझे गर्भवती किया। वह मेरा शत्रु है। उस संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट करना होगा। यदि उसे जन्म लेने दिया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महिषासुर ने दहाड़ते हुए कहा। कल्याणी कांपते हुए अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोली, तुम मेरी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर महिषासुर जोर से ठाके लगाते हुए बोला, मुझसे बचना असंभव है। वह कल्याणी की ओर बढ़ा। जंगल के भीतर से एक गर्जना उठी। कल्याणी की नजरों के सामने अंधेरे में दो चमकीली आंखें जल रही थी। एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वही बंदर था। वह एक छलांग लगाकर महिषासुर के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसके शरीर से तेज प्रकाश की किरणें फूट रही थी। महिषासुर ने त्रिशूल उठाया और बंदर की ओर बढ़ाया, पर बंदर गर्जना करते हुए उस पर छलांग लगा दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध रहा। कल्याणी डरते हुए कुटिया के द्वार पर खड़ी सब देख रही थी। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से महिषासुर से के त्रिशूल को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। महिषासुर क्रोध में फूटा और तेजी से बंदर पर प्रहार करने लगा, पर बंदर चतुराई से उसके हर वार को टालता रहा। अचानक बंदर ने पूरी ताकत से महिषासुर के सीने पर प्रहार कर दिया। महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। महिषासुर धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। बंदर कल्याणी की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी शांति और
करुणा थी। डर से कांपती कल्याणी ने फुसफुसाया, तू कौन है बंदर? धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, अपनी नरम हथेली उसके हाथों में रख दी। तभी उसकी देह के दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। कल्याणी आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने एक सुंदर दिव्य युवक खड़ा था, जिसके शरीर से तेज झलक रहा था। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। मैं कोई साधारण बंदर नहीं था कल्याणी, मैं एक आर्षी का पुत्र हूँ। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं किसी स्त्री के प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे पशु योनि में रहना होगा। कल्याणी ने हैरानी से पूछा, फिर तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? युवक ने कहा, क्योंकि तेरे प्रेम निश्चित और निस्वार्थ था। तूने मुझसे बिना लालच के प्रेम किया। यही कारण है कि मेरा श्राप समाप्त हो चुका है। पर अब नई परीक्षा सामने है। कल्याणी ने चौंकते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? युवक ने कहा, मेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण संतान नहीं है। वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। पर कल्याणी ने अचानक तेज पीड़ा का अनुभव किया। वह जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसके सर पर हाथ रखा। कल्याणी को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। कल्याणी ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था, जिसके शरीर में स्वर्ण में प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। कल्याणी ने प्रेम से बालक को गोद में उठा लिया और कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। कल्याणी ने घबराकर कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, पर तुझे मेरी जरूरत होगी। मैं अवश्य लौटूंगा। कल्याणी ने बालक को गोद में उठा लिया और कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने कल्याणी की ओर देखा प्रेम से और धीरे धीरे क्षण में प्रकाश में लुप्त हो गया। कल्याणी ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि उसका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ चुका है। गांव के लोग जो पहले कल्याणी को कलंकनी मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे। कल्याणी ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौट आएगा। बंदर का प्रेम अब कल्याणी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस तरह यह कथा प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे माता सीता को किसने किया था गर्भवती। माता सीता बिना अपने पति श्री राम के गर्भवती कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है? वह नारी जिसे धरती माता ने जन्म दिया, जिसका अपहरण रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस ने किया और जिसके पति भगवान श्री राम थे, वह बिना
पति के गर्भवती कैसे हो सकती है। यह कितना विमर्शकारी है कि माता सीता का गर्भ कोई साधारण घटना नहीं थी। यह कथा त्रेता युग की है। मिथिला के राजा जनक संतान सुख से वंचित थे। एक दिन वह खेत में हल जोतने गए, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि भूमि की सेवा से संतान की प्राप्ति होती है। जैसा राजा जनक ने हल चलाया, भूमि में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह धरती माता की गोद से उत्पन्न लक्ष्मी स्वरूपा थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उसका नाम सीता रखा। जिस कन्या का जन्म धरती से हुआ वह स्वयं एक चमत्कार ही था, तो उसके जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक था। समय बीता और सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। राम को वनवास मिला और सीता के साथ वन चले गए। रावण ने छल से सीता का हरण और उन्हें लंका ले गया, लेकिन ध्यान दीजिए, रावण ने कभी सीता को स्पर्श तक नहीं किया। वह बार बार कहता, सीता मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें अपार वैभव दूंगा, पर सीता अडिग रही। वह केवल राम की स्मृति में लीन रहती थी। रावण के सारे प्रयास उनकी पवित्रता शक्ति के आगे विफल हो गए। अंत श्री राम ने रावण का वध किया, सीता को वापस लाए, लेकिन समाज क्रूर होता है। कुछ लोगों ने सीता के पवित्रता पर सवाल उठाए। तब हुई अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया, लेकिन अग्नि ने उन्हें नहीं जलाया, क्योंकि वह अग्नि से भी अधिक पवित्र थी। वह उनकी शुद्धता का प्रमाण था। अयोध्या लौटने पर राम का राज तिलक हुआ और प्रजा सुखी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी सीता के चरित्र पर उंगली उठाते रहे। धर्म की रक्षा के लिए राम ने कठोर निर्णय लिया। सीता का त्याग, सोचिए उस नारी पर क्या बीता होगा जो धरती से जन्मी थी, जिसने अपने पति के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। सीता अकेली थी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। अब आता है वह रहस्य जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं। माता सीता गर्भवती कैसे हुई? लोग सोचते हैं कि यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया थी, लेकिन यह सत्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार सीता का गर्भधारण एक दिव्य चमत्कार था। जैसे श्री राम विष्णु के अंश और पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, वैसे ही सीता के गर्भ में राम का तेज प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि राम ने सीता के वियोग में उनकी निरंतर आराधना की और उस आराधना से उत्पन्न तेज वायु के माध्यम से सीता के गर्भ में समाहित हो गया। यह कोई सांसारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा थी। उसी प्रकार जैसे कुंती को नालंद मुनि के श्राप से सूर्य पुत्र ग्रहण प्राप्त हुआ था, वैसे ही सीता के गर्भ में 2 पुत्र जन्मे, लव और कुश। यह केवल राम के पुत्र ही नहीं, बल्कि दिव्य तेज के धनी थे। वाल्मीकि आश्रम के उनका जन्म हुआ और महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों का ज्ञान, शास्त्र, विद्या और धर्म का पाठ दोनों बालक को बचपन से ही साहसी और तेजस्वी थे। उधर अयोध्या में राम राज्य फल फूल रहा था, लेकिन राम का हृदय सीता की याद में व्याकुल रहता था। एक दिन राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम
पहुंचा। लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। राम के सैनिक हार गए। अंत राम स्वयं युद्ध भूमि पर आए। अब उन्होंने दोनों बालकों को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। महर्षि वाल्मीकि ने परिचय कराया। राम, यह तुम्हारे पुत्र है। राम की आंखों से अश्रु बह निकले। सीता भी वहां आई, लेकिन उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती ने